क्या आप जानते हैं कि जब हम और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ होते हैं तो मासूम बच्चों को मुबैना अगवा किया जा रहा होता है। पाकिस्तान में बच्चों का अगवा और गुमशुदा होना एक संगीन बहरान बन चुका है। रोजाना कई माएँ अपने लख्ते जिगर की बाहिफाजत वापसी के लिए सिसकियां भरने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के हजारों केसेस सालाना रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हकीकत में तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि समाजी दबाव, खानदानी शर्म, इंतकाम का खौफ और पुलिस पर अदम एतमाद की वजह से बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। अच्छा, इस वक्त हम जो है वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो हमारी टीम बाकायदा यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। ये छोटा सा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन अब्बासी। हसन अब्बासी। अच्छा हसन, आज जो है वो आपने एक्टिंग करनी है, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने यहाँ से वहाँ तक वॉक करना है और इसके बाद हमारे ही दो बंदे, घबराने वाली बात नहीं है, हमारे ही दो बंदे जो है, इसमें से एक जो बंदा होगा मशकूक शख्स जो है वो इसका ख़ुद का वालिद भी है। तो हम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको जो है वो कुछ दो अंकल होंगे जो आपको अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो आप उनको कहेंगे कि मैं नहीं जा रहा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आप कर लोगे? जी कर लेंगे। अच्छा, तो इस वक्त हम करने ये जा रहे हैं कि ये जो है वो बच्चा यहाँ से वॉक करता हुआ वहाँ जाएगा और ये हम पूरे अलग अलग जगहों पर हम ये करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो आसपास के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्या इस बच्चे को बचाने के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं या फिर अपनी आंखें बंद कर कर बिल्कुल खामोश तमाशाई बन जाते हैं। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि आज जो है वो कितने लोगों की हकीकतें हमारे सामने आएंगी कि वो इस सोसाइटी में रहते हुए भी अंधे बनकर जो है वो यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं बेहिस होकर, जैसे कि ये बच्चा उनका बच्चा है ही नहीं, जैसे कि ये पता नहीं कौन है। ये बहुत सारी हकीकतें आज आपके सामने आया होंगी। तो देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि सब लोग बुरे नहीं होंगे, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो इस बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो अभी इस बच्चे को हम बाहर भेजेंगे और देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। अच्छा, ये देखें, ये जो है वो बच्चा सामने इंतज़ार कर रहा है और ये जो है वो हमारा ही कैरेक्टर है, जो कि अभी एक सोशल एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आसपास जो लोग हैं उनका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि अगर पब्लिक प्लेस में इस तरह से कोई बच्चा जो है वो अगवा होता है, किसी बच्चे को उठाकर लेकर जाते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है। आज हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं। अभी देखें, ये बंदा जो है वो किस तरह से हल्के हल्के से बच्चे की तरफ मूव हो रहा है। आप देखें, स्लोली ये जो है वो बच्चे को इसने टारगेट रखा हुआ है। अच्छा, जो पीछे के लोग हैं अगर हम उनको भी देखें तो उनका फोकस कहीं ना कहीं बच्चे पर है। उन्होंने बच्चे को देखा, फिर वापस उन्होंने अगली तरफ देख लिया, वापस वो बच्चे को देख रहे हैं और इस आदमी को देख रहे हैं। हाँ, वो बच्चे को ही देख रहे हैं। एक काम कर, आगे ना चक्कर लगा के आ जा, थोड़ा सा वो उधर जा, ठीक है? छोटे इधर आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल मैं तो घर जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ है घर? पापा का इंतजार कर रहा हूँ। पापा कहाँ है? पापा क्या नाम है? किन नाम है? अच्छा, वो तो उधर होटल पे बैठे हैं। नहीं वो तो घर पे अंकल। एक कन्वर्सेशन हो रही है दोनों के दरमियान। नहीं, वो उधर होटल पे बैठा है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? हसन। हसन? हाँ हसन, वो तुम्हारे बाबा ने बोला तुम ना उसको लेके आ जाओ होटल पे। तो चल रहे हो? नहीं, मेरे को मम्मा ने मना किया मुझे। अरे तुम चल लो होटल पे, चल लो मेरे साथ। हैं? नहीं? अरे चलो आ जाओ। तुम्हारे अब्बू ने बोला है कि हसन नाम बताया ना, तो हसन नाम है ना तुम्हारा, है? कदीम है तुम्हारे अब्बू का नाम। उसने बोला होटल पे बैठा हूँ, तो वो वहाँ हसन खड़ा होगा, तुम उसको ना बाइक पे लेके आ जाओ। सही है? अभी वो आ रहा है बाइक पे ना लड़का, तो फिर हम चलते हैं। सही है? ठीक है। एक आदमी आया है। कौन है आपका? हैं? कौन है ये? हाँ, ये ऐसे ही खड़ा हुआ था, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा क्या हुआ है? कहाँ घर कहाँ है आपका? अच्छा, एक आदमी आया है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? बाबा का इंतजार। तेरे वालिद साहब कहाँ
बाबा कहाँ है? घर पता है आपका? घर पता किधर है? बाबा का फोन नंबर पता है? जी फोन नंबर बताओ बाबा का। और 2 लोग और भी खड़े हो गए और वो तीसरा बंदा भी आ गया है। नंबर दे, बेटा तू अंदर आ जा, इधर तुम आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ ना, तुम्हें नहीं याद है रास्ता है? अब जाओ, देख लेंगे ये लोग, देख ले चौकीदार ये है ना यहाँ पर। आ जा मेरा कौन बेटा, है चौकीदार? ये आ जाओ, चौकीदार उधर बैठ जाओ, पार्क में बैठ जाओ आराम से, आपके पापा को बुला देंगे, ठीक है? उसका नाम बताओ बेटा। इब्राहिम स्कूल इब्राहिम, कहाँ पर है ये? वो कज़ाफी ग्राउंड के पास। कज़ाफी ग्राउंड किधर? अच्छा, कज़ाफी ग्राउंड किधर है? इब्राहिम स्कूल, कज़ाफी ग्राउंड। लोगों ने घेर लिया है उस बच्चे को। बेटा तू इधर किधर आ गया? घर वाले अलग घूम रहे हैं। ओके, लोग जमा हो गए। ठीक है मेरा बेटा, बैठ जाओ, सही है? जा बेटा, अंदर आ जाओ, बैठ जा, आ जाओ। रूम में। अच्छा, उन्होंने बिठा दिया। बच्चा कंफ्यूज है, छोड़ दो। आई थिंक अब हमें जो है वो जाना चाहिए। पानी पी ले, पानी पिला दे यार इसको। इधर आ जा बेटा। ओके, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक ओवरऑल हमने प्लान किया था कि हम देखना चाह रहे थे कि इस सोशल जगह पर जो है वो अगर हम किसी बच्चे को किडनैप करते हैं तो क्या रिएक्शन आवाम का होता है। आवाम का रिएक्शन हमें नज़र आया है, लेट्स सी नीचे जाके कि आवाम वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया है और अब जाकर जो है वो जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। आइए। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम पहुंच चुके हैं और बच्चे के इर्द गिर्द जो है वो आप समझे कि पूरा घेरा सा बना दिया है इन्होंने। और घेरा सा बनाने के बाद जो है वो यहाँ पे लोग जमा हो गए और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख कर कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेहिस नहीं है। उन्होंने एक बच्चे को देखा और बच्चे को देखने के बाद जो है वो बाकायदा लोगों ने आस-पास घेरा बना दिया। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला हुआ है आखिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके साथ है? अच्छा सर, हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि पब्लिक प्लेस में इस तरह के अगर हम किसी बच्चे को रखते हैं तो सोसाइटी में जिस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा किडनैप हो रहे हैं आपको पता है। आप लोगों ने जिस तरह से इस बच्चे को देखा और जिस तरह से उस बंदे से आप लोगों ने उसको बचाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप यहाँ मौजूद होते हैं? हम लोग तो यहाँ मौजूद होते हैं, हमेशा मौजूद। हमेशा मौजूद। तो अगर इस तरह जैसे दूसरे भी बच्चे हैं उनको अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा अगर अकेला है या कोई अनजान आदमी उससे बात कर रहा है तो आप लोग जाकर उससे पता हम लोग जाके बात करते हैं कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया बच्चा। अच्छा, हमेशा ऐसा ही हुआ है? ये हुआ। अच्छा, ऐसे कभी पहले वाकयात हुए? फर्स्ट टाइम है ये हुआ। ऐसे फर्स्ट ये टाइम? फर्स्ट टाइम। अगर कोई बच्चा आपको ऐसे नजर आता है बाहर ऐसे अकेला खड़ा होता है तो आप लोग उनकी मदद करते हैं बच्चों की? हाँ, हम लोग मदद करते हैं। अच्छा, आपने देखा था बच्चे? हाँ, मैंने आपको गाड़ी से देखा था, आप लोगों ने देखा था। सबसे पहले मैंने देखा, फिर मैंने उनको 2 बंदों को अंदर से बुलाया। पहले मैंने वहाँ से देखा, फिर ये बच्चे से पूछ रहे थे कि आपने जब इसको देखा और एक आदमी ये जो हमारे साथी हैं इन्होंने जब वो खड़े होकर बात की तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आई? मेरी चीज़ में यही आई कि ये किडनैप वगैरह लग रहा है, मेरे को बच्चे के साथ कुछ गलत लग रहा है। तो मैंने अंदर जाके देखा, वाइफ थी, मैंने वाइफ को बोला बेटो मैं देख रहा हूँ। तो फिर मेरे इनसे सवालत करे, बच्चे से पूछे थे, बच्चा नहीं बता रहा था। तो मैं पार्क के बंदों को 2-3 को जान पहचाने मेरे यहाँ पे तो बुला के ले आया था, मैं उनको बुला के ले आया था अंदर से। फिर उन्होंने बच्चे से तफ्तीश करी इनके सामने। सीरियसली सर, आई रियली अप्रिशिएट। और आपकी जो वाइफ है उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इस तरह के आपको पता है कि अभी कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चों के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से सोसाइटी के बीच में बच्चों को अगवा किया जाता है। तो ये बताइए कि ये आपने तो मसीहा का काम किया और उसको निशानदेही भी की। क्या लगता है आपको कि जो लोग बच्चों को इस तरह देखते हैं उनको कितनी उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह बच्चों को हाईलाइट करें और जाके उनको बचाएं? वो सही बात है, जिसके मतलब जितना हो सके उसकी मदद करे, जिस तरीके से हो सके। पहले मैंने खुद करने की करी, मेरे को दिखा 2 बंदे, मैं भी 2 बंदे अंदर से लेकर आई। अच्छा, आपने कहा कुछ गड़बड़ हो इससे पहले मैं बंदे लेकर आऊं। बिल्कुल, मेरे को लग रहा था कि ये बच्चे को उठाने आए, जिस तरीके से घूम रहे थे इसके करीब तो ऐसे उठते हैं बच्चे। कौन से आपके साथ कौन थे 2 लोग, वो अगर हमें नज़र आ जाए? किधर है जी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपको गाड़ी से देखा था कि बच्चा जो है वो आपने अकेले देखा, वो भाई आपके पास आए। पहली चीज़ क्या आपके दिमाग में आई कि बच्चे को अगवा किया जा सकता है? इस तरह इस भाई ने मुझे बताया यार ये बच्चा समथिंग रॉन्ग लग रहा है, ये दोनों बंदे थोड़ी मशहूर से लग रहे हैं। तो मैंने कहा यार आजकल हालात ऐसे हैं तो देख लेते। मैंने आके मालूम किया इस बच्चे से, बेटा कहाँ रहते हो? इसने कहा बस बता ही नहीं रहा था ये कुछ, उसको देखने के लिए कि बच्चा कहीं आगे पीछे नहीं हो जाओ, क्योंकि मुझे ये मशकूक लगे लोग। तो हम लोग खड़े हो गए और इनको वॉच करने लगे। इतने में आप लोगों को मैंने देखा आएगा, मैंने बोला सब
ये स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे, मैं फिर पीछे चला गया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अभी आपको इल्म है कि पाकिस्तान में कराची में जिस तरह से बच्चों को अगवा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग आसपास देखें कि बच्चा अगर कहीं तन्हा अकेला नज़र आता है तो उनकी हेल्प करें? हाँ, सारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, सारे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो मैंने वो बोला यार ये समथिंग रॉन्ग, कुछ ना गड़बड़ ज़रूर है बच्चे के साथ, और ये साहब इस तरह उससे अटैच हो रहे थे। तो मुझे इन्होंने भाई ने भी कहा, तो मैंने बोला यार, उन्होंने बोला ये 1 to 5 पे 2 बंदे हैं, ये इसको बैठाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी, फिर मैं भी बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा जब तक इसके वालिद साहब या कोई आता है तो हम लोग इसको। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने बड़ी जल्दी जो है वो इस पे बाकायदा रिस्पांस दिया और आसपास एक घेरा बना दिया था बच्चे के आगे। इन भाई ने मुझे बताया ना, तो मैं फ़ौरन मैंने देखा तो ये खड़े थे और ये भी भाई खड़े थे इनके पास। तो मुझे लगा तो है कुछ ना कुछ गड़बड़, तो मैंने इसलिए जाके इनके। सही, आपने बहुत अच्छा काम किया सर। इस जगह पे कोई कैमरे मुझे ऐसे नज़र भी नहीं आ रहे। कैमरे हैं यहाँ पर, हाँ। कैमरे मेरे ख्याल से इस तरफ भी हैं, वहाँ पर भी हैं, पीछे भी हैं कैमरे। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह बच्चों की पार्क होता है, बच्चों की तादाद इसी तरह से खेल रही होती है। हम लोग तो रोज़ाना वॉक करने आते हैं, शाम में बच्चे बहुत होते हैं। यहाँ से वाक़यात अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन क्या समझते हैं, एहतियात कितना ज़रूरी है? एहतियात तो माँ बाप को करनी चाहिए ना। जब बच्चा बाहर निकले देखें क्या है क्या वो है। आजकल जगह जगह तो ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, आपको भी पता है, जगह जगह ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है, आ जाओ बच्चे, ये एक छोटा सा बच्चा है जो इस वक्त हमारे साथ है। ये बच्चा भी है, इसके वालिद साहब भी हमारे साथ ही हैं, और सारा जो है वो इस वक्त हम बड़ा एक प्रोटोकॉल के साथ, पूरी टीम हमारे साथ है, और हम प्रोटोकॉल के साथ एक जो है वो सोसाइटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक रखा है हमने, कि ये हमारी तरफ से, टीम तलाश की तरफ से हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, जिसमें हम सोसाइटी को जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा आपको इस तरह रोड पर नज़र आता है, तो जिस तरह से मेरे भाई ने इस वक्त जो है वो बर वक्त काम करते हुए बच्चे के इर्द गिर्द जो है वो पूरा एक घेरा सा बना दिया, और जो एक मशकूक बंदा था उसको ही बिल्कुल साइड पे कर दिया। ये हमारा सर एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। आपको पता है जिस तरह से सोसाइटी में बच्चे अगवा हो रहे हैं, हम देखना चाह रहे थे कि अगर इस तरह से किसी पब्लिक प्लेस से बच्चा कोई अगवा होता है तो सोसाइटी में आप लोगों का किस तरह आप लोग उसको रोल करते हैं। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक काम किया कि इस बच्चे के आसपास जो है वो घेरा बना दिया, और जो लोग आपको मशकूक लगे उनको ही हटा दिया। सर, कितना ज़रूरी है इस तरह लोगों को ख्याल रखना कि आसपास जहाँ मौजूद है बच्चों को भी देखते रहें। बिल्कुल सही है बेटा। असल में वजह यह है कि लोगों को सब मालूम है मगर बेहिस सोए हुए बेटे। हकीकत मालूम है मगर बयान नहीं करते। देखो इस इलाके में आप ये देखें, गैस नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, किससे कहें, समझे ना, किससे कहें। मेरी 78 साल उम्र है, मैं मजबूर हूँ पानी से लिए भी, वज़ू के लिए भी, हर चीज़, मगर कहें किससे। हर आदमी जो है ना बस बिका हुआ है बेटा। और कितना ज़रूरी ये जो चल रहा है बच्चों का, हम अपने बच्चों पे भी बड़ी सख्ती करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये इतने जालिम लोग हैं, ऐसे आते हैं पता भी नहीं लगता, और किस तरह बच्चों को ले जाते हैं। बाद में पता लगता है कि उसको मर्डर कर दिया, लाश गटर में पड़ी हुई है, कहीं पड़ी हुई है। उनके वालिदों पे कैसे गुजर रही होगी ये उनको पता है, समझे ना, एक माँ के दिल पे कैसे गुजर रही होगी, मगर एहसास नहीं है। हुकूमत अगर चाहे तो इस चीज़ पे कंट्रोल भी कर सकती है, इस पे अमल जमा भी पहना सकती है, मगर सब बेहिस हुए में, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, समझे ना बेटा, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमारी कितनी जिम्मेदारी है इन तमाम चीज़ों पे? बहुत 100% जिम्मेदारी हमारी है और आवाम की भी है, मगर आवाम जो है ना, अभी देखो कितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, सब जिससे पूछोगे ना यार वो यूँ है, ये बेहिस लोग हैं। बेहिस किसको कहते हैं? जो हकीकत मालूम है और फिर भी ना अनजान बन रहे हैं, समझे ना। अभी कोई हादसा हो जाता है तो 10 खड़े हो जाएंगे, मगर सच बोलने वाला कोई नहीं होगा। जिसने सच बोला पुलिस उठा के उसको ही अंदर कर देती है। इसी बच्चे के साथ एक और लोकेशन पर जो है वो मूव कर रहे हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो आवाम है उनका क्या रिएक्शन है, किस तरह से वो जो है वो उनका रिएक्शन आता है, और क्या हर जगह पर इसी तरह जो है वो बच्चे की हिफाजत की जाएगी, या फिर बच्चे को तन्हा छोड़ के हम और आप जो है वो अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाएंगे। तो